हेलो एवरीवन, सबको नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? सबका स्वागत है 1111 मानसी टैरोट में। और सब लोग बढ़िया होंगे ऐसा होप करती हूँ। और हम देखने वाले हैं आज एक न्यू रीडिंग। और हर दिन की तरह हम कुछ नया ही सोच रहे हैं, नया ही देख रहे हैं। और जितना आपसे रेजोनेट करे प्लीज़ वही लीजिए और बाकी को जाने दीजिए। क्रिस्टल ब्रेसलेट आपको कुछ भी परचेस करना हो या प्राइवेट सेशन रीडिंग लेना हो तो प्लीज़ मेरे गिवन व्हाट्सअप नंबर पर मुझे मैसेज करें। थैंक यू, लव यू ऑल, आप सबके काइंड कमेंट्स के लिए। एंड हम स्टार्ट करेंगे रीडिंग, देखेंगे क्या आता है। ओके और ये रीडिंग तो जानते हैं आप, आपके पर्सन की या क्रश अगर आप सोच सकते हैं, या तो अगर आपका जो भी सिचुएशन है, ठीक है, मैरिड है, अनमैरिड है, कॉन्टैक्ट है, नो कॉन्टैक्ट है, या तो रिलेशनशिप अभी का स्टार्ट हुआ हो, 15 साल पहले हो या 5 साल पहले हो, ठीक है, या ऑनगोइंग सिचुएशन हो, तो उसी हिसाब से मैं आपको गाइड करती हूँ। और होप आपको अच्छा लगेगा, और अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, ठीक है। एंड अगर आप सपोर्ट करना चाहते हो चैनल को तो प्लीज़ आप मेरा मेंबरशिप जो है, और मंथली बहुत ही स्मॉल अमाउंट होता है 60 रुपीज़ का, तो आप उससे ले सकते हैं। थैंक यू, लव यू ऑल, आप सबके काइंड कमेंट्स के लिए। सो हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग, देखते हैं इस पर्सन का आपके लिए क्या करंट फीलिंग्स है, करंट एनर्जी है। और अगर कोई दूसरा बात है तो फिर हम लोग फाइंड आउट करेंगे। थैंक यू। सो हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। ओके कलेक्टिव एनर्जी है तो आपसे जो रेजोनेट करेगा। तो व्हाट दिस पर्सन थिंकिंग। ओके, 7 ऑफ wands। ओके, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। देन हमारा है 8 ऑफ wands। ये बहुत अच्छा है क्योंकि ओके मैं बताती हूँ क्या है इस पर्सन का झोल। इस पर्सन क्या सोच रहे हैं अभी। ओके, दिस पर्सन इज 9 ऑफ swords, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 10 ऑफ wands, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। एंड 2 ऑफ wands। ओके बहुत ज़्यादा वंस की कार्ड है, 1 2 3 4, यानी बहुत ज़्यादा फायरी है एनर्जी, बहुत ज़्यादा पैशनेट एंड डिज़ायर को डिपिक्ट करता है। एंड द जजमेंट, क्यों ऐसा है ये डेफिनेटली ये कार्ड हमें शो करता है, नीचे का कार्ड। ओके, ये डिवाइन टाइमिंग है। एंड द लवर्स, या द लवर्स इज या। तो आप देख सकते हैं। ओके क्या ये पर्सन सोच रहे हैं अभी ये पर्सन अपने आप को जितना भी रेजिस्ट कर रहे थे कि आपसे इनका शायद मुझे लगता है बहुत सारे लोगों का नो कांटेक्ट सिचुएशन है, ठीक है। हो सकता है 9 ऑफ swords है मिडिल में, तो हो सकता है नो कांटेक्ट सिचुएशन है। और हो सकता है कि आप दोनों किसी बात से दूर चले गए हो, सेपरेशन में अभी हो, यानी एक दूसरे के साथ बहुत दिनों से कम्युनिकेट नहीं किया है। एंड समहाउ कुछ लोगों का हो सकता है अगर कम्युनिकेशन है तो बहुत लिटिल है। और स्पेशली ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन आपसे ज्योग्राफिकल डिस्टेंस में रहते हैं, या तो अपने काम के वजह से, या तो अपने फैमिली शिफ्ट, या आई डोंट नो, कुछ लोगों के फैमिली मैन भी हो सकता है ये पर्सन, या हो सकती है तो उस वजह से ये पर्सन ने शिफ्ट किया है, ठीक है। तो ये मुझे दिखाई दे रहा है पहले। लेकिन ये पर्सन अभी क्या सोच रहे हैं, करंट फीलिंग्स इनका है कि ये रजिस्ट नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द डिवाइन टाइमिंग इनको ना मोटिवेट कर रहा है इस पर्सन को आपके तरफ आने के लिए। हो सकता है कि ये पहले शायद ऐसे पर्सन रहे होंगे जो इनके लिए एज रिश्ता, ये मतलब कंडीशन नहीं होगा, ये हमेशा अपने मन की शायद करते होंगे। और ज़्यादातर इनका मन हुआ तो आते होंगे, इस मन हुआ तो सही से बात करना, सही से चीज़ों को लेके परस्यू करना, चीज़ों को प्रोसीड करना। अदरवाइज़ ये पर्सन अपना माई वे एंड हाईवे में चलते होंगे। लेकिन समहाउ अभी के लिए इन्होंने शायद अपने चारों तरफ कोई बाउंड्री सेट किया था या समथिंग, लेकिन डिवाइन टाइमिंग ये सारी चीज़ों को अभी तोड़ रहा है। ये पर्सन को इसके हायर सेल्फ, जो भी इसके हायर सेल्फ है, जो भी जिससे भी ये कनेक्टेड है, हो सकता है कुछ मुझे लगता है शायद आप दोनों ही काफ़ी रिलीजियस पीपल हो सकते हो, स्पिरिचुअल पीपल हो सकते हो, बट अपने अपने वे में। तो ये पर्सन हो सकता है कि आपके मतलब जो भी रेजिस्टेंस दिखा रहे थे अभी वो दिखा नहीं पा रहे हैं। ये पीपल अब रजिस्ट नहीं कर पा रहा है ये पर्सन, ठीक है। ये चाहते हैं आपसे कम्युनिकेशन करना,
और अगर ये ज़्यादातर अगर अपने आप को तभी भी रजिस्ट कर रहे हैं तो इनकी हालत ये 9 ऑफ सोर्ड जैसी हो रही है, ठीक है। यानी जैसे कि इनको शायद अपनी पर्सनल लाइफ में भी कुछ ट्रॉमा का सामना करना पड़ रहा है, एंड स्पेशली इन आपके साथ भी। तो ये दोनों तरीके से बहुत ज़्यादा दुखी हैं, और हो सकता है इनकी वर्क बर्डन भी हो, और एंड ये पर्सन चाहते हैं कि आपके साथ अगर कनेक्ट हो पाए तो इनको एक रिलैक्समेंट मिलेगा, इनको हीलिंग हो जाएगी, और इनको ऐसा लगेगा जैसे एक वैलिडेशन, जैसे आप इनके लाइफ में हो तो सब कुछ अच्छा है, ठीक है, जैसे पहले की तरह ही इनको वो वाली एनर्जी चाहिए। दूसरा है, इनके लिए कोई चीज़ एक बहुत बर्डन है, सबसे बड़ी बर्डन तो इनको ऐसा लग रहा है कि एक्शन लेना, क्योंकि ये इनके पूरे हाथ पूरा फुल है। देख रहे हो, ये पर्सन फुल मतलब उठा के चल रहा है अपनी जो बर्डन को, जो भी अपने डिज़ायर को, शायद अपने डिज़ायर, अपने पैशन इनका बहुत ज़्यादा हैवी हो चुका है। बहुत दिनों से आपके साथ कनेक्टेड थे, लेकिन अचानक से आपको घोस्ट कर दिया होगा, आपसे बातचीत नहीं किया होगा, ब्लॉक कर दिया होगा, ये समथिंग लाइक दैट, वॉट एवर योर सिचुएशन इज़। यहाँ पर ये ना मतलब अभी शायद आपने अपनी एनर्जी पूरी तरह से ड्रॉ बैक कर लिया है, अपनी एनर्जी आप दे नहीं रहे हो, आप इनको अपने उनके हालात पे छोड़ दिए हो। आप सोच रहे हो कि इट्स ओके, अगर आप उनको बात नहीं करनी है तो मुझे भी आपके पीछा यानी आपकी परस्यू नहीं करनी है। आप जो कर रहे हो करो, और जब आपका मन हो आप रिटर्न आओ, या तो आप आओ तभी भी देखा जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ऐसा है, यहाँ पर 2 ऑफ वांड्स है। दिस पर्सन बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी चीज़ों को एक्सपैंड करने के लिए, इस सिचुएशन में एक नेक्स्ट स्टेप जाने के लिए। कुछ ऐसा है कि इनके दिमाग में ये चीज़ें आती तो है, लेकिन इनकी जो शायद कुछ दिक्कत तो रहता है, जैसे कि अपने बर्डन बहुत ज़्यादा है इनका, वर्क बर्डन हो सकता है, या तो इनकी फैमिली का कोई चीज़ है जो इनके लिए बहुत ज़्यादा ट्रबल मेकर कर रही है। कुछ लोग हो सकते हैं यहाँ पर थर्ड पार्टी में हो, ठीक है। और हो सकता है कि इनका अभी जियोग्राफिकल डिस्टेंस आपसे एक बड़ा ह्यूज गैप मेंटेन कर रहा हो। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं ये पर्सन का क्या है अभी का, ठीक है। ओके क्योंकि यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग जजमेंट है, तो मैं ज़्यादातर पास्ट के बारे में बताऊंगी। अभी अगर आपका कोई जस्ट रिसेंट किसी के बारे में जानना है तो हम नेक्स्ट डेक से देखेंगे कि रिसेंटली अगर कोई पर्सन आपसे जुड़े हुए तो उनके बारे में। नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कुछ लोगों का हो सकता है रिसेंटली कोई लव अफेयर या लव अप्रोच हुआ है। पेज ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 9 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई किया है 9 ऑफ सोर्ड्स ने। ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। मुझे लगता है बहुत सारे ऑफर भी आपको दिए जा रहे हैं। ऐसा है कि मुझे एक बात का यहाँ पर मिल रहा है, क्वीन ऑफ वांड्स, यू आर वेरी अट्रैक्टिव। सो मतलब हो सकते हो आप बहुत ज़्यादा, आपकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट होगी। आप देखने में जितने सुंदर जितना ब्यूटीफुल हो, आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो। स्पेशली यूर कॉन्फिडेंट, शायद आप बहुत ज़्यादा जिम जाते होगे, अपनी बॉडी बनाते होगे, अपने आप को शेप में रखते होगे, और हमेशा आप ट्रेंडी होते होंगे। मतलब जैसे समय के साथ ना जितने प्रकार के ट्रेंड आते हैं, जैसे कि कपड़ों हो, या तो आपकी स्टाइल हो, आपकी ऑर्नामेंट का डिज़ाइन हो, जो भी हो, आपका सब चेंज होता होगा इन तो मतलब जैसे टाइम के साथ। तो ये चीज़ें ना मतलब हर किसी को रिझाता है, एंड आपको मुझे लगता है ट्रेंड सेटर हो सकते हैं, ठीक है। क्वीन ऑफ वांड्स की यहाँ पर एनर्जी है। यू आर वेरी बोल्ड, वेरी कॉन्फिडेंट, और ये बियॉन्ड द जेंडर में बात कर रही हूँ। जो भी है, आप हो सकते हो बहुत करेजियस हो, आप हर चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा नया करते हो। जैसे कि आपको लग्जरियस चीज़ों का बहुत शौक़ होगा, अगर ब्रांडेड चीज़ें आप करते होगे, या तो समथिंग लाइक दैट। अगर मुझे लगता है कि कुछ लोग होते हैं बहुत ज़्यादा ब्रांड को फॉलो करते हैं, और कुछ लोग होते हैं खुद ही ब्रांड को सेट करते हैं। तो आप उनमें से एक पर्सन हो सकते हो जो खुद का ब्रांड बनाते होगे, तो समथिंग लाइक दैट। चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, बट ये अपना एनर्जी में ना आप एक तरह का ऑक्यूपाई करते हो दूसरों का ध्यान। जैसे कि आप अटेंशन क्रिएटर हो, जो यू आर के मतलब सब लोग आपके ऊपर अटेंड, जैसे कि एक रूम में बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन आप एंटर करेंगे तो यू आर
टेकिंग देयर अटेंशन एट ऑल, मतलब कुछ ऐसा है यहाँ पर। तो ये वाली बात ना ये पर्सन को होता है, ओह माय गॉड इसके नीचे एम्प्रेस है ये बात कंफर्म है, ठीक है। सो हम देख रहे हैं यहाँ पर, मुझे लगता है आपके बहुत सारे शूटर रहे हैं। क्रश की एनर्जी भी पे आ जाती हूँ थोड़ी बहुत, कर जो लोग क्रश के लिए भी देख रहे हैं, येस दिस पर्सन हैविंग सो मच क्रश हो। और मुझे लग रहा है अकेला पर्सन नहीं है, बहुत सारे लोगों का क्रश है आप, ठीक है। और चाहे आप मेल हो फीमेल हो, लेकिन बहुत सारे लोग आपको आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन आप, मुझे लगता है कि शायद हो सकता है कि आप थोड़े से अपने मुझे लग रहा है कोई स्पेसिफिक क्रश आपको पसंद आया है, या तो आप हो सकता है ज़्यादा ध्यान नहीं देते हो। 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, मुझे लगता है कि यू आर थिंकिंग ऑलमोस्ट अबाउट योर एनी एक्स के बारे में ज़्यादा आप सोचते हो, या पास्ट पर्सन के बारे में, या तो जिनके साथ आपका कम्युनिकेशन नहीं है। लेकिन आप उन लोग को अलाउ नहीं करते हो जो लोग आपके लाइफ में अभी न्यूली अपीयर हुए हैं। बट येस कोई स्पेसिफिक पर्सन है जो आपको ये देना चाहते हैं प्यार का कप। हो सकता है ये पर्सन आपसे एज में थोड़े कम हो, या तो आप इनसे एज में कम हो सकते हो, या सम हाउ इस पर्सन का एग्जैक्ट पास्ट रहा हो, ठीक है। तो हो सकता है दोनों का ही इस मिला जुला मतलब एक तरह का कुछ मिला जुला पास्ट रहा हो, तो दैट्स वाई यू आर कनेक्टिंग विद देम सम हाउ। और ये पर्सन आपसे हो सकता है कि आपको अप्रोच करें, ठीक है, आपके क्रश हैं ये, और मुझे लगता है ये आपको भी अपना क्रश मानते हैं, और जैसे आप इनको भी सोचते हैं। बट फिर भी मुझे लगता है आपके पास भी काफ़ी ऑप्शन है, जो अगर आप अपने ऑप्शन में जाना चाहते हो। और हो सकता है ये जो भी पर्सन है, ये आपको आपकी अगर पास्ट से आप निकलना चाहते हो, तो ये आपको काफ़ी मदद कर सकते हैं टू बी रिलैक्स, एंड आपके पास्ट से आप निकल सको। 12 देखा तो ये एक ट्रांसफॉर्म नंबर होता है, ओके। तो ये आपकी क्रश की सिचुएशन है। तो ऑनगोइंग हम और दूसरा भी देखेंगे, आगे की तरफ देखेंगे और क्या है। और ये यहाँ पर मैं जो देख रही हूँ, जो पास्ट का पर्सन भी है, अगर आपके इनके साथ आप देखना चाहते हो, शायद कुछ लोगों का हो सकता है यहाँ पर काफ़ी दिनों का रिलेशनशिप है। यहाँ पर मुझे 10 दिखाई दे रहा है, 10 है, 10 है, 2 है, एंड 9 9 है, यहाँ पर 8 एंड 7 है। तो कुछ लोगों का इतने महीने या तो हफ्ते या तो साल भी हो सकते हैं रिलेशनशिप में। और यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कुछ लोग शायद यहाँ पर प्रोफेशनली जो वर्क करते हैं वो स्पेशली डिफेंस से जुड़ा हुआ हो सकता है, या डिफेंस रिगार्डिंग कोई कोड ये करते होंगे, या तो आप बहुत ज़्यादा जिम लवर हो सकते हैं, फूड लवर भी हो सकते हैं, एंड ये पर्सन भी आपका हो सकता है, या तो आप भी हो सकते हो, मतलब यहाँ पर ऐसा है। दूसरा एक चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है कि आप ट्रैवल से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे, मतलब दूसरे ट्रैवल करना, स्टडी करना, एंड ओके। मुझे लग रहा है आपको मिस्टीरियस चीज़ें पढ़ना भी पसंद होगा, या तो ये पर्सन को बहुत पसंद होगा, समथिंग लाइक दैट, क्योंकि जैसे कि मिस्ट्री को, चीज़ों को रिवॉल्व करना, तो सॉरी, तो इस तरह का चीज़ है। मुझे लग रहा है ये बातें कोई कहना नहीं चाहता है ओके। तो स्पेशली यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही है। हो सकता है ये पर्सन ना आपको अभी मतलब इनका एक इंटरेस्ट है कि आपको कांटेक्ट करे, या तो आपसे बात करे। लेकिन मैं एक बात बता दूँ, ये जो आपके जो भी जिन पर्सन से आप अभी भी रिलेट हो, आप चाहते हो ये आपके लाइफ में आए, जो भी पर्सन आपके पास्ट में रहे हैं, ये पर्सन के पास भी कमी नहीं है ऑप्शन की, ठीक है। बट ये पर्सन आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव अभी फील कर रहे हैं। ऐसे इनके लाइफ में बहुत सारे नाइटमेयर चल रहे हैं, ठीक है, और स्पेसिफिकली आपको लेके ही चल रहे हैं कि आप इनके लाइफ में नहीं हो। तो दिस पर्सन इज़ वेरी पॉजिटिव कि आप इनके लाइफ में अगर आते हो तो इनकी लाइफ काफ़ी हद तक थोड़ी देर स्मूथ चलेगा, या तो इनको एक तरह का रिलीफ मिलेगा कि आप इनके साथ हो। अब ये आपकी मर्जी कि आप इनके साथ जाना चाहते हो कि नहीं चाहते हो, क्योंकि ये पर्सन बहुत शायद कुछ ना कुछ तो कर चुके हैं पास्ट में, जिस वजह से तो ये नाइटमेयर में रख रहे हैं, यानी उनको हो रहा है। फिर भी मैं देख लेती हूँ आपके लिए क्या गाइडेंस है पेज ऑफ कप। ये पर्सन पक्का आपसे माफ़ी मांग सकते हैं, तो शायद आप माफ़ कर दें, क्योंकि हो सकता है, ओके। पेज ऑफ 1
बहुत क्यूरियस हैं और आप भी क्यूरियसिटी पे रहेंगे, मतलब जैसे कि आप दोनों का एनर्जी एक जैसे को मिरर कर रहा है, डिपिक कर रहा है। तो बहुत मुमकिन है, ये एक डिवाइन कनेक्शन है, काफ़ी हद तक मुमकिन है कि आप दोनों सोलमेट या तो हायर सोलमेट जैसे कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि और या तो मतलब ट्विन फ्लेम में नहीं कहना चाहती हूँ, ट्विन फ्लेम बहुत ही कम रेयर पीपल होते हैं एंड नॉट मतलब हमेशा नहीं मिलते हैं। कुछ कार्मिक पैटर्न वाले इंसान भी आपको ट्विन फ्लेम जैसा ही वाइब देंगे, तो वो वाले जो जैसे कर्मा रिजर्व होता है तो वो पर्सन नहीं रहते हैं लाइफ में। लेकिन यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि आप भी बहुत क्यूरियस हो, बहुत रोमांटिक फील करते हो इस पर्सन के बारे में। तो हो सकता है पर्सन जब आए शायद आप मुझे माफ़ कर दो, इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। 9 ऑफ पेंटिकल। लेकिन एक बात है, आप बहुत इंडिपेंडेंट हो चुके हो, आप अपने फ़ैसले खुद ले सकते हो और जो भी फैसला आप लोगे तो भी आप बेहतर करोगे। मुझे लगता है आप इस एनर्जी में टैप कर रहे हो, शायद हो सकता है यू आर गोइंग टू बी डू समथिंग वेरी ब्यूटीफुल। मतलब हो सकता है आप कोई ऐसे काम स्टार्ट करोगे या आप कोई ऐसे स्टडीज़ करोगे या ऐसा कोई स्किल आप दिखाओगे आने वाले दिनों में, या ऐसा कोई वर्क करोगे जो ना बहुत सारे लोगों के साथ इस पर्सन को अट्रैक्ट करेगा। तो समथिंग लाइक दैट, आप कुछ शाइनिंग स्टार की तरह आप काम कर रहे हो एंड ये करते रहो। ये पर्सन भी अट्रैक्ट हो रहे हैं आपके तरफ एंड डेफिनेटली आप भी हील हो रहे हो इससे, ठीक है। तो ये आपकी अमेजिंग एनर्जी है। ओके और एक बात है, अगर आप पर्टिकुलरली इसको बूस्ट करना चाहते हो, रोज़ क्वार्ट्ज लगाइए और सेलेनाइट बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, आपकी एनर्जी को बढ़ाएगा। दूसरा है लैपिस लजुली, जो कम्युनिकेशन को बहुत बढ़ा देता है। सो डियर, ये आपके लिए थोड़ा सा चांस देख लेते हैं, क्या इस पर्सन के हिसाब से चांस। ओके, मैं आपके लिए कुछ हैंड रिटन मैसेज भी लूँगी। ओके, मुझे लगता है आप दोनों डॉग लवर हो। ओके, एंजल्स आर वाचिंग यू। मैंने ये जजमेंट भी, ये जजमेंट कार्ड को डिफाइन करता है, पूरी एग्जैक्टली वैसा ही है। डिवाइन टाइमिंग आया है तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको मैसेज या कॉल कर सकते हैं, और जिसको भी आए मुझे बताना ज़रूर। एंड फिश अबंडेंट, ऑलरेडी सेड दैट, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल है। मैं आपके लिए कुछ हैंड रिटन मैसेजेस जो निकालूंगी, जो आपके लिए है। मैं देखना चाहती हूँ इनमें से क्या मैसेजेस आपके लिए होता है। You are perfect groom, know your worth, simple tradition and a kind। आप एक परफेक्ट ग्रूम हो सकते हैं, यानी आप जैसे ही आप अपने आप को सोचते हैं, आप किसी के लिए परफेक्ट पार्टनर हो सकते हैं। You did it, I am very proud of you and a success करियर एंड न्यू जॉब। शायद हो सकता है आपका कोई न्यू जॉब लगा हो, या तो करियर है कुछ बूस्ट हुआ है जैसे मैंने अभी बताया। तो आप काफ़ी इंडिपेंडेंट हो सकते हो फाइनेंशियली एंड है आपके। यू आर माई इंस्पिरेशन, डू यू नो दैट, टू ग्रो द प्रॉस्परस, टू ग्रो एंड प्रॉस्परस होना आपका लाइफ में ये आ रहा है ऑलरेडी। ये हमें ये जो पेपर है, ये मतलब जो भी रिटन मैसेजेस है, ये हमें कंफर्म कर रहा है कि आपके लाइफ में कोई बहुत बड़ा अबंडेंस आने वाला है। सो क्लेम दिस रीडिंग, फॉलो मी हियर, डू लाइक कमेंट शेयर, लव यू ऑल। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, बाय, टेक केयर।